वासुदेव नटवर जब कर्ण को लेकर जा रहे होते हैं तब मार्ग में दोनों के बीच वार्तालाप होता है। वासुदेव की बातें सुनकर कर्ण अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं। उधर मगध में जरासंध वासुदेव और कर्ण के पीछे तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी प्रचंड हवा चलने लगती है और धूल उड़ने लगती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वासुदेव रथ को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। कुछ दूर जाने पर वे रथ रोक देते हैं क्योंकि सामने एक चौड़ी नदी बहती हुई दिखाई देती है। नदी को देखकर कर्ण आश्चर्य से कहते हैं, यह नदी तो पहले यहाँ नहीं थी। इसी समय हस्तिनापुर में शकुनी मामा और दुर्योधन पांडवों की मृत्यु की योजना बना रहे होते हैं। शकुनी मामा कहते हैं, वास्तुकार 15 दिनों में लक्षागृह तैयार कर देगा। इसके बाद दोनों यह विचार करने लगते हैं कि पांडवों को किस प्रकार लक्षागृह तक पहुंचाया जाए। उधर नदी पार करने की योजना बनाते समय कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। कर्ण रथ निकालने का प्रयास करने लगते हैं। कर्ण की सहायता के लिए वासुदेव भी रथ को धक्का देने लगते हैं। काफी प्रयास के बाद रथ बाहर आ जाता है। इसके बाद कर्ण अपने बाणों से नदी पर एक बाण पुल का निर्माण कर देते हैं। मगध में जरासंध के गुप्तचर लौटकर बताते हैं कि कर्ण का कोई पता नहीं चल सका। ये सुनकर जरासंध क्रोधित होकर आदेश देता है, युद्ध की तैयारी करो। कर्ण युद्ध के समय स्वयं आ जाएगा। उधर नटवर वासुदेव रथ से उतरकर थोड़ी देर विश्राम करने लगते हैं, जबकि कर्ण आगे बढ़ने की बात कहते हैं। तभी वासुदेव धीरे धीरे वहां से अलग होकर दूर एक जगह बैठ जाते हैं और मधुर बांसुरी बजाने लगते हैं।